नमस्कार साथियों, छात्रों, मैं शुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सिन्हा क्लासेस के मैथ्स के इस खास भाग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मेरे और सिन्हा क्लासेस की तरफ से आप सभी को धनतेरस, लक्ष्मी पूजा और माँ काली की पूजा और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर के आशीर्वाद से आप सभी अपने जीवन में सफल हो, सबके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। साथियों, कई बार जब हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस में ऐसे रिजल्ट पर पहुंचते हैं जहां पर कि हमारे पास एक फ्रैक्शन होता है और उसका जो डिनोमिनेटर होता है, हिंदी में कहूं तो हर जो होता है, वो एक अपरिमेय संख्या होती है, वो एक इरेशनल नंबर होता है। ऐसे में कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्या कोई ऐसी विधि है जिससे कि इसे परिमेय संख्या बना दिया जाए, एक रैशनल नंबर बना दिया जाए। जाहिर सी बात है कि अपरिमेय संख्याओं का जो गुना भाग होता है, उस पर जो हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, वो रैशनल नंबर के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे में हम लोग कई बार इस बारे में सोचते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि जी हाँ, एक बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ही पुराना और एक ट्रेडिशनल तरीका है जिससे कि किसी भी ऐसे फ्रैक्शन को जिसका कि डेनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, उसे रैशनल बनाया जा सकता है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ही हम लोग रैशनलाइजेशन कहते हैं। अगर हिंदी में कहूं तो हर का परिमेयकरण कहते हैं। क्लास 9 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, क्योंकि ये उनके सिलेबस में है, उनके बुक में है। और क्लास 10 के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कई बार जब आप मैथ्स करेंगे क्लास 10 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको रैशनलाइजेशन की बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी। अगर मैं खास किसी एक चैप्टर का मुझे नाम लेना हो तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, उसमें त्रिकोणमिति में आप कई बार रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट की जानकारी देने का पूरा प्रयास करूंगा, जो मेरा उद्देश्य होता है हर एक वीडियो में। तो मेरे पास बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, यानी इन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करिए। इससे पहले कि मैं इन मैथ्स को सॉल्व करूं, आपको एक बार कॉन्सेप्ट की जानकारी दे देता हूं कि रैशनलाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि रैशनलाइजेशन होता क्या है, रैशनलाइजेशन कहते किसे हैं। तो देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा कि किसी भी ऐसे फ्रैक्शन में, किसी भी ऐसे भिन्न में जिसका कि हर एक अपरिमेय संख्या हो, उसे एक मैथमेटिकल प्रोसेस के द्वारा परिमेय बना देना, रैशनल बना देना ही रैशनलाइजेशन कहलाता है, या हर का परिमेयकरण कहलाता है। फिर मैं अंग्रेजी में कहूं तो रैशनलाइजेशन इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस of converting irrational denominator into a rational denominator, which is a same equivalent expression, by multiplying the numerator and the denominator by a suitable number. तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी ऐसे भिन्न में जिसकी हर की संख्या एक अपरिमेय संख्या हो, उसे किसी सुटेबल नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर कर उसे परिमेय बना देना ही, उसके हर को परिमेय बना देना ही रैशनलाइजेशन कहलाता है, या हर का परिमेयकरण कहलाता है। आप समझ पाए होंगे। मैंने जो आपको डेफिनेशन बताया वो अभी और भी अधिक क्लियर हो जाएगा, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे जब आप मुझे कुछ फ्रैक्शंस को रैशनलाइज करते हुए देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1/√7 को रैशनलाइज करिए। तो हमें करना यह है कि इसका जो डिनोमिनेटर √7 है, आप जानते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, हम लोगों को इसे एक रैशनल नंबर बना देना है। बस रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यही है कि जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनल बना देना, उसे ही हम लोग हर का परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1/√7 को एक ऐसे सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल हो जाए। तो आप देखेंगे कि √7 को अगर बहुत जल्दी में हम लोग देखें तो √7 से ही अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो डिनोमिनेटर है √7 जो है वो रैशनल हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 1/√7 को √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों को ही। तो हमारे पास रिजल्ट होगा √7/7। दिस इज द आंसर। फाइन। कितना आसान सा प्रोसेस है ये। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। यहां पे आप मेरी बातें और ज्यादा समझेंगे। 1/3 + √2, हम लोगों को इसके डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है
इसका मतलब हमें रैशनलाइज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सुटेबल नंबर लेने के लिए हम लोग इसके डिनोमिनेटर को साइन चेंज करते हुए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ 3 प्लस रूट 2 है तो हम लोग यहाँ 3 माइनस रूट 2 कर देंगे। ऐसे में क्या होगा कि हमारे पास एक आइडेंटिटी आ जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी वाली, और इससे क्या होगा कि ये रैशनल हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, हम लोग केवल 1/3 प्लस रूट 2 को 3 माइनस रूट 2 ऊपर नीचे यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये a प्लस बी और ये a माइनस बी वाली आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी, और हम लोग इसे लिख पाएंगे a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2। फिर हमारे पास 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 3 जा 9 एंड रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इट मीन्स 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 7 है एंड 7 इज अ रैशनल नंबर। तो हमारा इस क्वेश्चन का काम पूरा हो गया, हमने 1/3 प्लस रूट 2 को रैशनलाइज कर दिया। फाइन। क्वेश्चन नंबर 1 2 करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, और ये इसको करने पर हमारा रैशनलाइजेशन वाला जो प्रोसेस, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो और अधिक क्लियर हो जाएगा। 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, इसे रैशनलाइज करना है हम लोगों को। तो अभी मैंने आपको क्या कहा कि सबसे आसान तरीका ये है कि उसके डिनोमिनेटर को साइन चेंज करते हुए, उसके डिनोमिनेटर के का साइन चेंज करते हुए हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, और नीचे भी हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप मल्टीप्लाई करिएगा, जब आप गुना करिएगा, तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम होगा। वो साइन अगर अलग अलग हो जाए तो फिर वो रैशनलाइजेशन वाला प्रोसेस नहीं होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3, हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग इसे a एज्यूम कर लें, इसे b कर लें, तो फिर ये भी a और b, तो a प्लस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। इट मीन्स 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर अपॉन यहाँ a b, इट मीन्स a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इसे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पर एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2 2 जब 4 एंड रूट 3 स्क्वायर इज 3। इट मीन्स अगले स्टेप में 4 प्लस रूट 3 स्क्वायर 3 प्लस 2 2 जब 4 रूट 3, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, and the final step is 4 plus 3 is equals to 7 plus 4 root 3 upon 1, it means 7 plus 4 root 3। तो इसका मतलब कि जब हमने इसे रैशनलाइज किया तो हमारे पास रिजल्ट ये आया 7 plus 4 root 3। अब एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, जहां मैं आप प्रयास करूंगा कि रैशनलाइजेशन के प्रोसेस को और गहराई से आपको समझा सकूं। हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7 को रैशनलाइज करिए। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 माइनस रूट 7 से। देखिए अभी मैंने आपको बताया, मैं फिर आपको बताता हूँ, रैशनलाइजेशन करने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है, केवल और केवल एक ही इरादा होता है रैशनलाइजेशन करने के पीछे, और वो ये है कि जो डिनोमिनेटर हमारे पास होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, और रैशनलाइजेशन के थ्रू उसके माध्यम से हम लोग उस डिनोमिनेटर को रैशनल बना देते हैं, रैशनल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगला एक्सप्रेशन हमारे पास होगा, अगला स्टेप हमारे पास होगा, ये देखिए ये a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, इट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन, फिर हम लोग इस आइडेंटिटी को देखेंगे तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, इट मीन्स रूट 11 स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर। अगले स्टेप में हमारे पास होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। रूट 11 स्क्वायर 11 एंड रूट 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7। रूट 11 स्क्वायर 11 प्लस रूट 7 स्क्वायर 7 माइनस 2 इंटू, मैंने आपको कहा था कि जब 2 इरेशनल्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमेशा इरेशनल होता है। तो 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77, इट मीन्स रूट 77 अपॉन 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, इट मीन्स 11 प्लस 7 18
माइनस 2√77/4। अब देखिए इसे और छोटा किया जा सकता है, इसका मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है और कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि 2 जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18 माइनस √77/4। इट मीन्स 2 1 2, 2 2 4। द फाइनल स्टेप एंड द आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9 माइनस √77/2। This is the answer and this is the rationalization of √11 minus √7 upon √11 plus √7। तो उम्मीद करता हूं कि आप रैशनलाइजेशन के प्रोसेस को समझ पाए होंगे, ये समझ पाए होंगे कि क्यों हम लोग रैशनलाइज करते हैं और रैशनलाइजेशन किया कैसे जाता है। आगे आप क्लास 9 के टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके एक अगले भाग में भी आपसे फिर मुलाकात होगी। जल्द जुड़ूंगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।